पाकिस्तानी कह रहे हैं कि रफाल गिरा दिया, कि इंडिया के 5 जहाज गिरा दिए, अभी तक देयर इज नो डेब्री एंड इंडिया हैज a huge thick population, so you can't have aircraft falling, 5 aircraft falling and so much of debris and किसी ने locate नहीं किया। See, वो अभी उन्होंने भी अपने डैमेजेस एक्सेप्ट नहीं किए। अरे उन्होंने तो कहा कि एक one pilot they have got in captivity the first day and they said that this is spoils of war to get a woman pilot, and then they did that's what उनका नैरेटिव है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्क्वाड्रन शिवांगी सिंह हमारे कब्जे में है। हाँ, सब बता रहे हैं अपने देशवासियों को, और उसके बाद कह रहे हैं कि अल जजीरा ने बोला था, हमने तो बोला ही नहीं था। तो अगर अभिनंदन को वो 2 मिनट के अंदर कैमरास के आगे ला सकते हैं तो हमारे पायलट को क्यों नहीं लेके आए अभी तक? बट एवरीबडी वाज सेइंग दैट अगर हमने डाउन करना ही था तो एक बर्ड को तो डाउन करते और एक पायलट को तो मिलता, सो दैट वी कुड एक्सचेंज विद कुलभूषण जाधव। This is just to say that we haven't forgotten that they have one former naval officer, even though he's not, I mean, he was retired and he was not on duty for naval purposes, but still he's still there. You see how they, we will not forget how they ill-treated Captain Kalia. Yeah. See, that was a turning point, sir, Kargil के time. हाँ जी. Right. See, they are barbaric. मतलब जो नॉर्मल डिसेंसी की जो ह्यूमन बीइंग्स की जो वो होती हैं, they don't apply there. Yeah. So that is what I am saying कि they have to be taken very differently. We should not get carried away and we should be more alert now. That is my take after this skirmish, because we have to build, we have to grow and we have to always be alert. पर वो थ्रेशोल्ड क्या है सर कि अब वो पहले से एक होता है सब कन्वेंशनल, तो अभी तक जो चल रहा था इट वाज सब कन्वेंशनल ऑप्स एंड देयर वाज अ गैप बिटवीन सब कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। कन्वेंशनल इज नॉट सब कन्वेंशनल होता है जब आपकी फोर्सेस मोबिलाइज नहीं हुई, जब आपने इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं पार किया, जब आपके हवाई जहाज एक दूसरे पे जाके वहाँ पे उनके हवाई अड्डों पे और उनके पावर हाउसेस पे फ्यूल डंप्स पे बॉम्ब नहीं डाल रहे, रेलवे यार्ड्स पे डाल, सो दैट इज़ अ कन्वेंशनल वॉर। जब तक सब कुछ उसके नीचे रखा जाता है और ये जो अभी चल रहा है, दिस इज ऑल टर्म्ड एज सब कन्वेंशनल। यू आर नॉट एक्चुअली ऑन वॉर बट दिस इज सब कन्वेंशनल एंड देयर इज अ गैप बिटवीन सब कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। अब कल की स्पीच के बाद मेरी समझ में दिस गैप हैज रिड्यूस्ड। The lines drawn by India is that any act of terror would be taken as a war, and मेरी जो समझ में है his speech yesterday was mainly to the world कि हमारे को जो मीडिएशन चाहिए वो किसी और चीज़ नहीं। हमारे को उस दिन फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला कि जो यूरोपियंस हैं आप हमारे को एडवाइस मत कीजिए, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। एंड भारत ने बहुत क्लियर कर दिया कल कि अगर हम बात प्रीचर नहीं चाहिए, उन्होंने हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए। हाँ, हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए एंड पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए। और अगर आपको बात करनी है तो सिर्फ पीओके के ऊपर बात होगी और कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, तो ये बहुत डिफाइनिंग, ईच स्टेटमेंट वाज डिफाइनिंग। बट सर उसमें भी एक पीपल वर पार्सिंग इट कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा अगर बात करनी है तो पीओके पे बात करेंगे, तो दैट मीन्स ही इज ओपन टू टॉक्स। अभी तक हमने कहा था कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, पानी और खून एक साथ नहीं जा सकता, मतलब इंडस के बारे में। पर इन द सेम ब्रेथ ही डिड से कि अगर बात होनी है तो पीओके पे बात होगी, राइट? तो ये अगर आपको याद हो कि शर्मल शेख में यही बात चली थी कि अगर पीओके पे बात होगी तो बलोचिस्तान पे बात होगी। उन्होंने बलोचिस्तान डाला था कि इंडिया इज सपोर्टिंग टेरर, तो देयर इज दैट मॉड्यूल आल्सो व्हिच गॉट लेफ्ट ओवर के यार ये तो हटाओ तुम, हम तो नहीं बात करेंगे। We have nothing to do with Balochistan in the sense that we are not doing anything. See, one thing you have to give it to Pakistanis, जो वो नैरेटिव दुनिया को देते हैं, correct, they are way ahead of us. मतलब अगर 2 रुपए की बात की होगी चीज, उसको 10 रुपए करके बेचते हैं and they are able to sell themselves. एक तरफ कटोरा लेके घूमते हैं, दूसरी तरफ पावर बताते हैं अपने आप को। तो no Pakistani ever tells that I'm a Pakistani when he goes, he says I'm an Indian. जो रेस्टोरेंट खोलेंगे, आप गए होंगे तो सब इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। The Indian soft power is so high, so good that the word at general, an average person in any country loves India because of our soft power, and they encash it when they go outside, when it suits them.
बट द नरेटिव अबाउट एट्रॉसिटीज़ विच दे कन्वे कि भारत हम पे ये कर रहा है। अब आप देखिए थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे यहाँ तबाही हो गई, पानी नहीं आ रहा, लोग भूखे मर रहे हैं। सर ये सरगोदा का जो एयरफील्ड जो आप कह रहे हैं कि रिपेयर किया हुआ है, दिस इज वेयर द F-16s आर, सो दिस मस्ट हैव गॉट अमेरिका रियली अपसेट एंड हाँ जी, क्योंकि अब उनकी जो रिपेयर एंड साल्वेज यूनिट्स हैं, उनके जो बॉम्ब एंड मिसाइल जो एमरैम जो मैं आपको कह रहा था, वो सब यहीं स्टोर्ड होती हैं। एंड ये इनका एयरफील्ड ऐसा है, देयर मस्ट बी अमेरिकन्स आल्सो, दैट मींस देयर, आई एम नॉट श्योर, बट ये जो एयरफील्ड है, ये इनका अगर कल को न्यूक्लियर मिशंस लॉन्च करने हैं, ये उसमें यूज़ होता, बिकॉज इट्स गॉट प्रॉक्सिमिटी टू देयर स्टोरेज साइट्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि फिसाइल मटेरियल लाते हैं, उसको एक जगह मेट करते हैं एंड देन इट इज़ लोडेड एंड सेंट। तो वी कांट कैरी इट टू ए लार्ज डिस्टेंस, तो जनरली ऐसी जगहों पे रखा जाता है जहाँ से इजीली। सो माय अप्रिसिएशन इज़ कि यहाँ से भी इनकी वो होगी। ये जो बार बार अर्थक्वेक्स हो रही हैं पिछले एक हफ्ते से, पीपल आर ये मैं आई हैव रेड बट आई हैव नो ऑफिशियल दिस थिंग टू, बट इफ दे आर डिटोनेटिंग, इफ दे डिटोनेटिंग का मतलब है मेटिंग हो चुकी है, बट जब मीटिंग होती है तो सिग्नल्स तो जाते हैं ना टू ऑल द न्यूक्लियर कमांड्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जो भी आ रहा है, दिस इज टोटली अनकन्फर्म्ड, सो आई वुड नॉट लाइक टू। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो नेवी का पार्ट है, नेवी इज ऑलवेज टर्म्ड एज ए साइलेंट सर्विस। नेवी ने बहुत ही बढ़िया काम किया इसमें। नेवी ने इनका जो कराची का जो बंदरगाह है, उस पे अपना हर तरफ से अपने ब्लॉकेड लगा रखी है, इंटरनेशनल वाटर्स में रुके हुए हैं। जैसे ही हॉस्टिलिटी स्टार्ट होती हैं, अगर कोई शिप वो डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये शिप मतलब हॉस्टाइल है, तो उस पे हम एक्शन ले सकते हैं। इट मीन्स इनके देश में 4 दिन का पेट्रोल है, 5 दिन के इनके पास वेपन्स हैं। तो अगर इनको लड़ाई सस्टेन करनी है, तो इनका सारा जो सामान आएगा वो समुंदर के रास्ते से आएगा, और उस पे हमारी नेवी ने ऑलरेडी ब्लॉकेड लगा दिया। सो सर व्हाट हैपेंड वाज दैट द सेकंड डे टीवी चैनल्स रैन की कराची बंदरगाह पर अटैक किया गया है, हाँ जी, राइट? और उसके बाद देयर वाज अ लॉट कि कराची पे पोर्ट इज फाइन, एंड देन यू नो पाकिस्तान गॉट वेरी एंग्री कि हमारा पोर्ट बिल्कुल ठीक है एंड थिंग्स लाइक दैट। बट व्हाट दे डिडंट से, what both sides didn't say, because there is again fog of war, India is also not telling, क्योंकि जब operations चल रही होती है, there is a plan according to which all forces function, and we didn't want to probably give it out. लेकिन कल जब briefing हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मालिर cantonment, it is a base which is 35 kilometers from Karachi. Now that's obviously something probably the Indian Navy has done. Again, we are not told कि कहाँ से मिसाइल दागी गई और कौन सी मिसाइल दागी गई। सी मैंने आपको क्या बोला कि वो जो 10 की सुबह जो 90 मिनट में एयर ऑपरेशंस हुई हैं, वो एविएशन हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाई जाएगी आने वाले सालों। ये इतनी इम्पोर्टेंट थी, एंड एक साथ इतने सारे एयरफील्ड्स को प्रिसाइजली निकालना किसी ने भी नहीं दुनिया में सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। एंड आई एम श्योर ये उसी में ये गया होगा ये भी, क्योंकि जैसे हम नेवी को यूज़ करते हैं या जैसे हम अपने जहाज को इंटरनेशनल बॉर्डर से उस तरफ लेके जाते हैं, डायनेमिक्स चेंज हो जाती हैं। और इट्स देयर अंडरबेली आल्सो, राइट? तो वो देन इट इज डिक्लेयर्ड हॉस्टिलिटीज व्हिच इंडिया डिडंट वांट टू रेज टू दिस लेवल। तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले तो ये एस्केलेशन लैडर पे हम चौथे स्टेप पे हैं, सब कन्वेंशनल पे। नेक्स्ट इज अ कन्वेंशनल वॉर, then finally conventional war से it goes to tactical nuclear war and then is a full nuclear war। तो जो steps होते हैं, तो जो मैट्रिक्स बना हुआ है उसमें हम अभी मतलब सब ये तो हमारा हुआ, उनके क्या उनका में अब सडनली सब कन्वेंशनल से वो ठंडे पड़ गए, क्योंकि एंड जब प्रधानमंत्री ने कल बोला कि न्यूक्लियर वाली धमकी चलेगी नहीं अब, तो इट मीन्स ही वाज टेलिंग द वर्ल्ड कि आप हमारे को पूरी दुनिया को बताते आ रहे हो कि सुलझ लो, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर हैं, आप भी न्यूक्लियर पावर हैं, तो मान लीजिए। सो द प्राइम मिनिस्टर इन हिज स्पीच मेंशन दैट mainly the second half of his speech, first was for Indian audience in my appreciation, the second half of his speech to the world was and to Pakistan, to the world and outside, because each statement he said कि ये अब ये जो आप ब्लैकमेल करते आए हैं कि न्यूक्लियर देश है, ये अब नहीं चलेगा, ये अब हम नहीं मानेंगे। तो दिस वाज फॉर द ग्लोबल ऑडियंस इन माय अप्रिसिएशन।
Right. There's also talk that that we have struck at a hill, Kirana Hill, which is at where they store their nuclear weapons. I have And we also got read- a very cryptic answer from the DGMO. उन्होंने ठीक से बोला नहीं, नहीं, but हाँ जी। I think it was like we are not going to talk about it. हाँ जी, right? नहीं, we'll leave it. I have no Nothing to say to that. I quite understand that. But do you think that our forces and our political establishment has also learned from the Russia war? That Russia has वेरी the गुड nuclear. पॉइंट, आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली। ये जो बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब आप देखिए, ये जो भी 2019 तक यूज़ हुआ था, मैं ये पॉइंट आपसे कहना भूल गया, इस जो 4 दिन की स्कर्मिश हुई है, वो कुछ भी नहीं यूज़ हुआ उसमें। टोटली न्यू डायनामिक्स ऑफ वॉरफेयर। आज तक कभी ड्रोन्स नहीं भारत में यूज़ हुए थे, आज तक कभी भी लॉइटरिंग मुनिशंस यूज़ नहीं हुए थे, आज तक कभी भी आर्मी और एयरफोर्स और बाकी गन्स एक साथ इंटीग्रेटेड ही नहीं थी, कभी भी भारत की निर्मित आकाश तीर और आकाश मिसाइल कभी भी नहीं थी, भारत ने कभी भी अपने मॉडिफाइड वेपन्स नहीं यूज़ किए थे, भारत की अपनी सैटेलाइट्स कभी यूज़ नहीं हुई थी, भारत ने जो अपनी प्रगति की है वो मतलब हमारे इक्विपमेंट के साथ जो यूज़ हुई है वो कभी नहीं हुई थी। तो ये जो डायनामिक्स हैं, और दूसरी तरफ से जो इरिटेटिंग काइंड ऑफ वॉरफेयर है जिसमें कंटिन्यूसली आप मतलब ड्रोन से और मिसाइल से और उससे क्योंकि वो एग्जॉस्ट करना चाहते हैं आपको बिफोर लॉन्चिंग ए मेजर ऑपरेशन, ये सारी की सारी ये मिडल ईस्ट की टैक्टिक्स हैं। एंड नेक्स्ट थिंग विच हैज़ स्टार्टेड टू इमर्ज इज अर्बन वॉरफेयर। अगर यूक्रेन में भी देखें, सिटीज़ के अंदर जो लड़ाई चल रही है, एंड हमास एंड ये वाली भी लड़ाई देखें गाज़ा में, वो अर्बन वॉरफेयर है। एंड दिस इज़ द न्यू वॉरफेयर विच आर सर्विसेज विल हैव टू प्रिपेयर, कि जो आपके टारगेट्स हैं पहले तो ओपन में दिख जाते थे, आप गन साइड से लिया उसको उड़ा दिया, अब वो घर के नीचे एक कंजेस्टेड एरिया में अंडरग्राउंड बेसमेंट में होंगे। हाउ टू टेक देम आउट? एंड बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, आप नहीं चाहेंगे कि आपके किसी उससे एक्शन से किसी सिविलियन की जान जाए या कोई। Didn't we learn वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में यूज हुई थी, वो बंकर बस्टर्स वगैरह? हाँ जी, तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आगे की जो हमारे को रणनीति, अभी हमारे को जो रणनीति बनानी है, जो हमारे को वेपन्स बनाने हैं, जो हमारे को चीज़ें डेवलप करनी है, more focus should go on these kind of things in future rather than a conventional weapon जो मतलब तो ये इनके लिए collateral damage is not नहीं, कोई मैंने आपको क्या बोला, अब जब आपने ही उदाहरण दिए कालिया के और यादव के और उनके, इनके लिए कोई आप मुझे बताइए when squad leader Ajay Ahuja's body was came back and it was you know very shocking and पता क्या रहता है कि जब इनह्यूमन ट्रीटमेंट दी जाती है, किसी को यातनाएं दी जाती हैं, एंड ये सब जिनीवा कन्वेंशन में एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, जैसे अभिनंदन के आपने वीडियोस देखे होंगे, जब वो पकड़ा गया था तो ही सेड आई एम जस्ट सपोज टू गिव यू माय सर्विस नंबर एंड बट एक और आपके व्यूअर्स के लिए मैं कहानी सुनाता हूँ कि हाउ वेल आर मॉरल एंड एथिक्स इन आवर कंट्रीज। 65 की लड़ाई में युद्ध में हंटर जहाज एक हिट हुआ, उसमें से एक पायलट इजेक्ट करता है, एंड वो पायलट था स्क्वाड्रन लीडर करियप्पा। स्क्वाड्रन लीडर करियप्पा इज सन ऑफ फील्ड मार्शल करियप्पा। बिफोर पार्टीशन फील्ड मार्शल करियप्पा के नीचे अयूब खान हैड वर्कड। सो जब वो पकड़े गए वहाँ पे 65 वॉर के बाद, तो वो उनको ले गए, उन्होंने अपना सिर्फ सर्विस नंबर और वो दिया, तो बोले नहीं आप अपना नाम बताइए, तो उनकी वो नाम लगा हुआ था करियप्पा। तो धीरे धीरे कुछ घंटे लगे एंड फाइनली ही सेड कि यस माय फादर वाज फील्ड मार्शल करियप्पा। अयूब खान who had worked under General Cariappa picked up the phone and he was settled in Coorg. He gave him a call from there, sir, your son is here in my captivity, please let me know when and where should I release him. This is Ayub Khan, who had then become the president of Pakistan. And General Cariappa told him, he no longer is my son. He is a soldier of this country. Please treat him the way you are treating others and just remember Geneva Convention. And he kept the phone down. See at that stage the value system which our soldiers have, and see the value system the other side has. So when you deal with this kind of mindset, तो ये भी एक नई चीज़ हमारे को, हमारे सर्विसेज को आई फील इंडोक्ट्रिनेट करनी पड़ेगी।
Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.